अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें क्रैकिंग की ज़रूरत क्यों पेश आती है? व्हाई वी नीड क्रैकिंग? इसके पीछे एक रीज़न है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो फ्यूल हम ऑब्टेन करते हैं वो हमारी नीड का 20% गैसोलीन देता है। यानी इतनी मेहनत के बाद हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल, रिफाइनरी में उसको साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद 9 फ्रैक्शंस आती हैं, उनमें से जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। 9 फ्रैक्शंस में से हमें गैसोलीन सिर्फ और सिर्फ 20% मिलता है, जो हमारी ज़रूरत पूरी नहीं करता, हमारी नीड पूरी नहीं कर रहा। उस नीड को फुलफिल करने के लिए हमने एक मेथड तलाश किया है। वो देखें जी, वो क्या है जी? क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। वर्ड क्रैकिंग को हम पायरोलाइसिस भी कहते हैं। पायरोलाइसिस। क्रैकिंग का मतलब क्रैक करना, ब्रेक करना। इसमें हम क्या करते हैं? हायर हाइड्रोकार्बन। लास्ट लेक्चर में हमने एक टेबल डिस्कस किया था, 9 फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम हमने डिस्कस की थी। उनमें कहा था जो दरमियान वाली 3 फ्रैक्शन है ना, जिसको GKG कहा था। GKG का मतलब था गैसोलीन, कैरोसिन, गैस ऑयल। तो गैस ऑयल और कैरोसिन हायर हाइड्रोकार्बन है, इनकी नीड, डिमांड गैसोलीन से कम होती है। तो हम क्या करते हैं? कैरोसिन और गैस ऑयल जो हमें मिलता है हायर हाइड्रोकार्बन, इसको ब्रेक करके कन्वर्ट कर लेते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन। लोअर हाइड्रोकार्बन क्या है? गैसोलीन। अब आप जरा देखें, क्रैकिंग को आप डिफाइन कर सकते हैं बड़ी कन्वीनियंट वे में। क्रैकिंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच हायर हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन। अब लास्ट टाइम एक रूल ये भी डिस्कस किया था, जिनके कार्बन ज्यादा होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो इस डेफिनेशन को और अच्छी तरह हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन विद हाई बॉइलिंग पॉइंट कन्वर्ट इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन विद लो बॉइलिंग पॉइंट्स। दैट इज नोन एज क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। हम यहाँ एक एग्जांपल कोट कर रहे हैं जी। ये हमारे पास हायर हाइड्रोकार्बन की जो कार्बन चेन है, ये हमारे पास 16 कार्बन की। हाइड्रोजन काउंट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइड्रोजन आपने ये फार्मूला जो आपने अल्केन का पढ़ा है, CnH2n+2। देखें, कार्बन अगर 16 है तो डबल होके हमारे पास 32 ऐड करेंगे 34। यानी आप कार्बन याद रखें, हाइड्रोजन फार्मूले से खुद निकाल सकते हैं। फिर 700 डिग्री अप्लाई करेंगे, हीट इसको देंगे 700 डिग्री। उसके बाद जो चेन बनेगी 7 कार्बन की, उस पर भी यही फार्मूला लगा दे, 7 to the 14 + 2 16। ये हाइड्रोजन हमारे पास आ जाएंगे। ये हमारे पास गैसोलीन लोअर हाइड्रोकार्बन है, और बेटा ये हायर हाइड्रोकार्बन। अब ये जो हमारे पास बनेंगे अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड किसको कहते हैं जी? जिनमें पाई बॉन्ड्स होते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड आए, उन्हें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये बाय प्रोडक्ट्स हैं जी, हमारे बाय प्रोडक्ट आ गए। अब इसमें बाय प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं इथीन और प्रोपीन, ये 2 मॉलिक्यूल्स हमें नजर। अब यही क्रैकिंग, यही कैसे परफॉर्म किया जाता है क्रैकिंग के अमल को? इसके बेटा 3 मेथड्स हैं इसे परफॉर्म करने के। फर्स्ट मेथड है जिसे हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ द क्रैकिंग्स। फर्स्ट क्रैकिंग बेटा हम ऐसे करते हैं, थर्मल क्रैकिंग। नाम से जाहिर है, थर्म मीन हीट होता है। यहां हम हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर देते हैं, जिससे हायर हाइड्रोकार्बन ब्रेक होके लोअर हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं। HHC से मुराद हायर हाइड्रोकार्बन, और L.H.C से लोअर हाइड्रोकार्बन, प्लस साथ बाय प्रोडक्ट भी बन जाते हैं ये। लेकिन ये मेथड्स में हम जो लोअर हाइड्रोकार्बन के साथ एक लार्ज अमाउंट में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी हासिल करते हैं। जब
बाय प्रोडक्ट ज्यादा मिलता है तो मेन प्रोडक्ट की अमाउंट कम हो जाती है। तो इसलिए ये मेथड तो है लेकिन इतना अच्छा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं कैटालिटिक क्रैकिंग्स। कैटालिटिक क्रैकिंग जी नाम से जाहिर है कैटलिस्ट यूज होना है इसके अंदर। क्रैकिंग हम वही पढ़ चुके हैं, हायर हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, टेम्परेचर 500 डिग्री और प्रेशर 2 atm। लोअर हाइड्रोकार्बन बेटा बन जाएगा। दैट इज द बेस्ट वे टू परफॉर्म द क्रैकिंग्स। क्रैकिंग परफॉर्म करने का बेहतरीन तरीका कैटालिटिक क्रैकिंग, और बेस्ट क्वालिटी ऑफ फ्यूल हमें कैटालिटिक क्रैकिंग से मिलता है। और इसमें बाय प्रोडक्ट भी कम मिलते हैं जिससे मेन प्रोडक्ट हमारा ज्यादा हो जाता है। फिर देखिए जी स्टीम क्रैकिंग। नाम से जाहिर है यहां हम क्या करेंगे जी, हायर हाइड्रोकार्बन प्लस स्टीम साथ लेंगे इसके। स्टीम, डेफिनेटली स्टीम जब हम वाटर को हीट करते हैं 100 डिग्री से, जैसे हम गैस लिक्विड मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू गैस, वो वाटर्स जो वेपर्स हैं हमारे पास स्टीम की फॉर्म में हायर हाइड्रोकार्बन के साथ 900 डिग्री तक उसको हीट करें, देन रैपिडली कूल करते हैं, रैपिड कूल। अब रैपिड कूल इसलिए करते हैं, अगर आपने रैपिडली कूल ना किया तो हमारे पास छोटी यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तादाद ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये स्टीम के मॉलिक्यूल जाके बॉन्ड की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देते हैं। डियर स्टूडेंट एक बात याद रखें, बॉन्ड इटसेल्फ वेव लाइक होता है। बॉन्ड एक हार्ड लाइन नहीं होती। बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर होते हैं, और वेव नेचर की वजह से हम कहते हैं बॉन्ड इस तरह हमारे पास, जिसकी राइट फॉर्म ये, बॉन्ड को ऐसे लिखना चाहिए, ये इसमें वाइब्रेशंस होती हैं। तो जैसे हम स्टीम देंगे इसकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर ये बढ़ गई तो आपको मालूम है कि एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा ब्रेक हो जाएगा। जैसे कि फिजिक्स में आप पढ़ते हैं कि ब्रिज के ऊपर से गुजरना है और अगर मार्च करते हुए जाएंगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, ब्रिज टूट जाएगा, तभी उसके पैचेस बनाए जाते हैं। तो यहां भी ऐसे ही है, स्टीम हर बॉन्ड के करीब पहुंची होगी तो हर बॉन्ड को तोड़ देगी, जिससे हमारे पास छोटे छोटे कार्बन की चेन ज्यादा आ जाएगी। इसलिए इसको रैपिड कूल करते हैं ताकि मेन चेन भी रहे लोअर हाइड्रोकार्बन यानी पेट्रोल, नहीं तो सारे ही अनसैचुरेटेड आ सकते हैं इसमें। तो इसलिए रैपिडली इसको कूल करते हैं। ये लोअर हाइड्रोकार्बन, बट इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी साथ आएंगे, यानी बाय प्रोडक्ट भी साथ आएगा। तो आपने 3 टाइप्स पढ़ी जी क्रैकिंग के। इनमें से बेस्ट क्रैकिंग कौन सी है हमारे पास? कैटालिटिक क्रैकिंग इज द बेस्ट क्रैकिंग, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी ऑफ फ्यूल प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जिसका हाई ऑक्टेन होता है, जलने में एफिशिएंट होता है। बाय प्रोडक्ट जो फर्स्ट और थर्ड है, इनमें बाय प्रोडक्ट्स हमारे पास ज्यादा आ जाते हैं, मेन प्रोडक्ट यानी गैसोलीन कम आता है। आप बेटा जो बाय प्रोडक्ट है इनको भी, ये भी जाया नहीं है प्रोडक्ट, बड़े इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है। बाय प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? इथेन, प्रोपीन, ब्यूटीन, बेंजीन। इन प्रोडक्ट को हम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। इनसे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, प्लास्टिक बनाया जाता है जिससे, इससे सिंथेटिक फाइबर बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है, इससे वीट किलर्स बनाए जाते हैं, फर्टिलाइजर बनाई जाती है, इससे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हम फिनोल बनाते हैं, बेंजीन को फिनोल में कन्वर्ट कर देते हैं, इससे एसीटोन बनाते हैं, प्रोपीन को एसीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास बहुत से बाय प्रोडक्ट बनते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।